जब भी हम अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने रिलेशनशिप, अपने हेल्थ या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो बहुत इजी आंसर हमारे पास होता है टू ब्लेम अदर्स। हम करियर में सक्सेस नहीं गए बिकॉज ऑफ कलीग्स, बिकॉज ऑफ बॉस, बिकॉज ऑफ कंपनी, बिकॉज ऑफ फैमिली। हम फाइनेंस में सक्सेसफुल नहीं हैं बिकॉज ऑफ siblings, because of family, because of competitors. रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं गए बिकॉज ऑफ मदर इन लॉ, बिकॉज ऑफ फादर इन लॉ, बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स। सो बहुत इजी होता है टू ब्लेम अदर्स। रिमेंबर, हम जब भी ब्लेम डालते हैं दूसरों पर, ये ब्लेम गेम जब हम खेलते हैं तो हम हमारी सक्सेस होने का पावर, दूसरों के हाथ में दे देते हैं और अपने एनर्जीज को हम ब्लॉक कर देते हैं। एनर्जीज बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं उस फील्ड में सक्सेस होने की। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रमोशन मिलना था, आपको नहीं मिला, आपने ब्लेम डाल दिया आपके कलीग के ऊपर कि उस कलीग के पॉलिटिक्स की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं मिला। पर आपने एफर्ट्स डालने छोड़ दिया, आपने अपने आप को अपग्रेड करना छोड़ दिया, आपने जो आपको और एफिशिएंसी चाहिए आपके जॉब में, आपके काम में, आपने उसके ऊपर एफर्ट्स डालने छोड़ दिए बिकॉज आपके माइंड को एक एक्सक्यूज मिल गया कि इस कलीग की वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। इस तरह से हम हमारे ब्रेन को इनएक्टिव कर देते हैं, अपने एफर्ट्स को इनएक्टिव कर देते हैं जस्ट बाय ब्लेमिंग अदर्स। ऑफिस में काम नहीं चल रहा है, बच्चों के ऊपर ब्लेम कर दिया कि बच्चे घर पे तंग करते हैं या फिर इन लॉज तंग करते हैं। इस तरह से ब्रेन को हम एक्सक्यूजेस देकर लेजी बना देते हैं, ब्रेन अपना एफर्ट्स डालना छोड़ देता है। सो यहाँ पर मैं आपको राशि वाइज गाइड करने वाली हूँ कि कौन सी राशि कौन से लोगों को ब्लेम करती है और उसका सल्यूशन क्या है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में उठानी है। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में उठाएंगे तो आप हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखेंगे, आप नेगेटिविटी नहीं देखेंगे। आप दूसरों के पॉजिटिव क्वालिटीज देखेंगे। जैसे आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपके कलीग को प्रमोशन मिला, तो आप उसका हार्डवर्क, उसका सिंसेरिटी, उसके एफर्ट्स, उसके पास्ट एफर्ट्स, उसका पर्सनालिटी, हर एक चीज को आप अप्रिशिएट करेंगे और वो क्वालिटीज अपने अंदर लाना स्टार्ट करेंगे। आपकी नौकरी छूट गई आपके कलीग की वजह से, इसमें भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि आपने कोशिश क्यों नहीं की दूसरे कंपनीज में ट्राई करने के लिए, आप क्यों उसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट बैठे थे। तो इस तरह से जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन दिखाई देगा। ब्लेम गेम से आपका गेम बहुत इजी हो जाएगा और आप गिव अप कर देंगे, आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे। सो लेट्स टेक गाइडेंस फ्रॉम टैरो राशि वाइज एंड लेट्स सी टैरो क्या गाइड करता है, कहाँ हम ब्लेम करते हैं और कहाँ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना है। स्कॉर्पियो राशि, आप ब्लेम्स डालते हैं आपकी फैमिली के ऊपर फॉर नॉट मेकिंग इनफ मनी, फॉर नॉट बाइंग प्रॉपर्टी और आपके लुक्स के लिए। सो आपको बिल्कुल भी फैमिली को ब्लेम नहीं करना है, आपको एफर्ट्स उठाने हैं। लुक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका कैरेक्टर, आपका वे ऑफ, आपका एटीट्यूड वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप आपके क्वालिटीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं विदाउट ब्लेमिंग एनीवन। आप देखिए पास में आपने क्या मिस्टेक्स की हैं और उस तरफ आप सल्यूशन की तरफ ध्यान दें और अपने जितना आपसे हो सके उतना आप अर्निंग की तरफ ध्यान देंगे, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज खरीदने हैं, सो आपको
आपको प्रॉपर्टीज खरीदने पे ध्यान देना है। नाउ बिल्कुल भी अपने फैमिली पर ब्लेम नहीं करना है। सेकंड, यहाँ पर जो कार्ड आता है वो भी नेगेटिव है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, स्कॉर्पियो राशि। सो आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना है। आपको आपके नेबरहुड, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, उनको ब्लेम नहीं करना है। आपके अंदर करेज नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग आपको सोल्यूशन की तरफ सोचना है। जैसे अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के लिए सोचते हैं तो आपको जल्द से जल्द क्लासेस ज्वाइन करने हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है और आपको गाइडेंस लेना है और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। करेज नहीं है तो आपको हीलर्स से मिलना है, आपको रीजंस फाइंड आउट करने हैं कि क्या रीजंस हैं जो करेज नहीं बढ़ रहा है। तो आपको उसके लिए काउंसलिंग्स लेने हैं, कंसल्टेशंस लेने हैं और उस चीज़ को आपको सल्यूशन को आपको ध्यान देना है। आपको सिर्फ ब्लेम डालकर कि मेरा नेबरहुड ऐसा है, मेरी घर इस प्लेस पे था, मेरी सिटी ऐसी है, मेरा विलेज ऐसा है, मेरी लोकेलिटी ऐसी है, मेरे नेबर्स ऐसे हैं, मेरे सिबलिंग्स ऐसे हैं, ऐसे ब्लेम डालकर आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है और गिव अप नहीं करना है। उस चीज़ को अपग्रेड करना है आपको। सो आपको अपग्रेड करना है आपका बैंक बैलेंस, आपको अपग्रेड करना है आपके प्रॉपर्टीज, आपको अपग्रेड करना है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपको अपग्रेड करना है अपना करेज। इन चारों में किसी को ब्लेम नहीं करना है और सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना है और आई एम श्योर कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लुक्स के ऊपर भी आपको फैमिली को ब्लेम नहीं करना है। बेसिकली हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय हम हमारी ब्लूप्रिंट खुद बनाते हैं। उस ब्लूप्रिंट में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लुक्स कैसे होने चाहिए, हमारे पेरेंट्स कैसे कौन होने चाहिए, सिबलिंग्स कौन होने चाहिए। एवरीथिंग वी डिसाइड इन आवर ब्लूप्रिंट एंड देन वी टेक बर्थ। तो जो भी आपको मिला है वो आपके करंट सिचुएशन के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन आपसे कुछ अपग्रेडेशन एक्सपेक्ट किया जाता है। तो वो अपग्रेडेशंस के लिए आप क्या करते हैं, किसी के ऊपर ब्लेम डालकर उस चीज़ को क्लोज कर देते हैं। मेरी प्रॉपर्टी नहीं बनी क्योंकि मैं इस लोकेलिटी में बॉर्न हुआ हूँ, मैं सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि मेरे नेबर्स ऐसे थे। तो इस तरह से आपको ये ब्लेम्स बंद करने हैं और सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। I hope you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.